हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है, इसका अध्ययन करेंगे। ये मेरे कमेंट बॉक्स में आई है। अगर फ्रेंड्स आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पहले और स्थान जरूर डालिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए देखिए, ये रोहित की कुंडली है। देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है इनकी ये है। अब देखिए सिंह लगन की कुंडली है। ये सिंह लगन का जो स्वामी होता है सूर्य होता है। देखिए अग्नि तत्व की का लगन होता है ये, और उनकी चंद्र राशि जो है देखिए मकर है। चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है, तो मकर राशि है इनकी। तो इस प्रकार से लग्नेश और चंद्र राशि में समानता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि शनि की राशि है। शनि जो है उदासीनता के कारक माने जाते हैं, अंधेरे के कारक माने जाते हैं, और सूर्य जो है प्रकाश के कारक माने जाते हैं, उजाला उजाला के कारक होते हैं सूर्य। तो इस प्रकार से राशि और लगन में थोड़ी समानता नहीं है यहाँ पे, तो माइनस पॉइंट है। और दूसरा देखिए फ्रेंड्स, इनका केंद्र जो है बिल्कुल खाली है। जब भी इस प्रकार केंद्र खाली होता है, कोई भी ग्रह केंद्र में ना हो, तो ये माइनस पॉइंट कुंडली में हो जाता है। केंद्र में कोई ना कोई ग्रह जरूर होना चाहिए। कोई भी ग्रह हो अगर केंद्र में, तो कुंडली को मजबूती मिलती है। और इस प्रकार से केंद्र में कोई भी ग्रह ना हो तो यहाँ पर माइनस पॉइंट अपने आप में ही बन जाता है। देखिए पूरा ही केंद्र खाली पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल ही -50% जो है इससे कुंडली कमज़ोर हो जाती है फ्रेंड्स। दूसरा देखिए पुरुष की कुंडली है ये, और इनका जन्म जो है रात को हुआ है, बिल्कुल ही रात को। तो यहाँ पर सूर्य में की जो बली अवस्था है वो उसमें भी थोड़ी कमी आ जाती है रात के जन्म में पुरुष के, क्योंकि सूर्य को का बल वहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है। और अब देखिए सिंह लगन के जो व्यक्ति होते हैं स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, और सबको अपने अंडर में लेकर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है उच्च पद पर भी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए लग्नेश यहाँ पराक्रम में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी मेहनती होते हैं ये। और बुध और मंगल के साथ युति में भी हैं, तो अच्छी स्थिति यहाँ पर, तो बहुत ही मेहनती और पराक्रमी होते हैं। और दूसरा तो कभी कभी इनमें थोड़ा आलस भी आ जाता है। अब देखिए फ्रेंड, चंद्र राहु की युति यहाँ पर चंडाल योग कहलाती है। इस प्रकार से चंद्रमा और राहु का संबंध जब भी बनता है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, तो मन जो है राहु के कारण माया जाल में आ जाने के कारण, राहु जो है माया ग्रह छाया ग्रह होता है, मन को भ्रमित कर देता है। तो कहीं ना कहीं विचारों में तालमेल नहीं बैठने देते हैं राहु, कि मन जो है भटकाने की स्थिति में राहु कर देते हैं। इस प्रकार जब भी चंद्र राहु का संबंध बनता है तो। और दूसरा देखिए यहाँ से रोग का विचार, शत्रुओं का विचार किया जाता है, तो यहाँ चंद्रमा जो है शीत के रोग दे देते हैं, ठंड के, कफ और सर्दी जुकाम वगैरह इस प्रकार के रोग यहाँ देने में सक्षम हो जाते हैं चंद्रमा। और दूसरा देखिए इस चंद्रमा पर फ्रेंड्स मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4, तो मंगल की जो है चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। इस प्रकार जो है व्यक्ति जल्दबाजी करने वाला भी हो जाता है, और जो है उग्र स्वभाव भी व्यक्ति का यहाँ पर बढ़ा देता है, क्योंकि सिंह लगन के जो व्यक्ति होते हैं वैसे भी उग्र स्वभाव के ही होते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शुक्र और शनि केंद्र में बैठे हुए हैं, तो देखिए यहाँ से आपके कर्म का विचार किया जाता है, लाभ का विचार यहाँ से होता है, यहाँ से आय का विचार होता है। तो इस प्रकार से लाभेश का जो यहाँ पंचम में बैठना, यहाँ पर अच्छी स्थिति बनी हुई है शनि की। और अब देखिए जब भी शनि यहाँ पंचम में बैठते हैं, वो धनु राशि में बैठते हैं, तो व्यक्ति जो है ज्ञानी होता है, और कई भाषाओं पर व्यक्ति की जो है पकड़ हो जाती है। और अब देखिए विवाह के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कुंडली भी विवाह आदि के बारे में जानने के लिए आई है। तो अभी तक व्यक्ति का जो है देखिए एज भी काफ़ी हो चुकी है, विवाह भी नहीं हुआ है। तो एक तो यहाँ पर गुरु अकेले हैं, और यहाँ पर गुरु जो है भावनाश भी करते हैं। वैसे तो पुरुष की कुंडली में गुरु ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर विवाह के लिए देखा जाता है तो गुरु जो है विवाह का कारक माना जाता है। गुरु विवाह करवाने के लिए गुरु का मजबूत होना और श्रेष्ठ होना देखा जाता है। तो इस प्रकार से गुरु यहाँ अकेले हैं, तो थोड़ा सा भावना से यहाँ पर विवाह के लिए कर रहे हैं। और दूसरा देखिए
शनि, अगर हम चंद्र कुंडली बनाते हैं फ्रेंड्स, तो इनके चंद्र राहु की युति जो है लगन में आ जाएगी। और जब भी सातवीं दृष्टि का संबंध और किसी भी प्रकार से राहु का संबंध बनता है और राशि भी इनकी मकर है, तो कहीं ना कहीं मकर राशि का होना, और अगर चंद्र कुंडली के हिसाब से देखते हैं राहु की सातवीं दृष्टि यहाँ पर पति पत्नी के घर पर पड़ती है, तो विवाह के लिए यहाँ पर विलंब का कारण अब बना हुआ है। और दूसरा देखिए, गुरु जो है अकेले हैं, तो अकेले भी होते हैं तो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट हो जाता है गुरु का विवाह के लिए। और फ्रेंड्स देखिए, ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि भी विवाह के घर पर है, 1 2 3। तो इस प्रकार से ये भी यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी विच्छेद कराने वाली होती है। तो विवाह में इतनी सारी परेशानियाँ यहाँ पर बनी हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ विवाह जो है बिल्कुल विलम्ब दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, इनको विवाह के लिए जो है अपने गुरु को मजबूत करना चाहिए, गुरु के उपाय करने चाहिए, निरंतर जो है मंदिर में जाना चाहिए। और देखिए, यहाँ शुक्र पंचम में है, और तो शुक्र पंचम में है, तो इनको लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिससे विवाह के लिए इनको विवाह होने में मदद मिल सके। और निरंतर ही शंकर भगवान जी को दूध अर्पित करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब भी मतलब राहु का संबंध जो है सप्तम से बनता है, तो चंद्र कुंडली के हिसाब से बनता है। तो इस प्रकार विवाह के उपाय के लिए इनको चांदी जो है ज़्यादा धारण करनी चाहिए, चांदी की चेन, और दाहिने हाथ में चांदी का ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि इनका विवाह नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं विवाह के उपाय बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एज काफ़ी हो चुकी है, तो अगर उपाय करेंगे तो जल्दी समाधान विवाह के लिए हो जाएगा। और दूसरा, शुक्ल पक्ष को शनिवार के दिन नारियल जो है जल वाला पानी में अर्पित करना चाहिए, तो उससे भी थोड़ा इनको लाभ मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं कर्क राशि में, तो परिवर्तनशील ग्रह माना जाता है केतु। मन का जो भटकाव है निरंतर यहाँ पर बने रहने की संभावना हो जाती है, निरंतर ही मन जो है व्यक्ति का भटकता रहता है। अब देखिए, भाग्य भाव के स्वामी जो हैं यहाँ मंगल हैं, और मंगल की सातवीं दृष्टि यहाँ पर भाग्य भाव पर पड़ेगी, बाकी सूर्य और बुध की भी पड़ेगी, जो कि यहाँ भाग्य के पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, तो बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर मानी जाएगी। क्योंकि मंगल का देखिए स्वयं की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो भाग्य में वृद्धि निरंतर ही यहाँ पर बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, भले ही विवाह अभी तक व्यक्ति का नहीं हुआ है, वो काफ़ी परेशानियां भी चल रही हैं, विवाह नहीं हो रहा है। दूसरा, इस गुरु की दृष्टि संबंध देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से लग्नेश की 5वीं दृष्टि गुरु पर है, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति हो गई है। उसके बाद 6 7 7वीं दृष्टि संतान भाव पर गुरु की यहाँ पर सुरक्षा रहेगी संतान भाव पर। उसके बाद 6 7, तो 7वीं दृष्टि यहाँ पत्नी के घर पर होगी, तो विवाह तो विलम्ब जरूर हो गया है चंद्र राशि के कारण और राहु के कारण इस प्रकार से। लेकिन विवाह जो है अब बनने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो जब भी गुरु की दृष्टि का संबंध 7वें घर से बन जाता है, तो व्यक्ति का देर सवेर विवाह हो ही जाता है, भले ही कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ रही हों। तो विवाह के लिए देखिए फ्रेंड्स, हम गोचर के हिसाब से देख लेते हैं। अभी जो है गुरु जो है गोचर में 12वीं राशि में चल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से कहीं भी दृष्टि संबंध जो है सप्तम से और लगन से और पंचम से कहीं से भी गुरु का संबंध दृष्टि संबंध नहीं बन रहा है। अभी अप्रैल में गुरु का जो परिवर्तन होगा, तो वे मेष राशि में आ जाएंगे अप्रैल से। तो जब यहाँ पर आएंगे गुरु गोचर में, तो यहाँ से 5वीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि यहाँ से लगन पर पड़ जाएगी गुरु की। तो इस प्रकार से विवाह का योग जो है इनका अप्रैल में शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जब इनका विवाह योग शुरू होगा, तो इन्हें पूरी जोर से मेहनत अपनी विवाह के लिए करनी चाहिए, ताकि इनका जो गोचर के समय में विवाह जो है तय हो जाए कहीं ना कहीं। और हल्दी चुटकी डालकर पानी में स्नान करना चाहिए, इससे विवाह के योग बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में 4-5 महीने 4-5 नहीं 3
अप्रैल में गुरु परिवर्तन होगा और यहाँ से 5वीं दृष्टि लगन पे पड़ेगी, तो इनके पूरे विवाह के योग यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस प्रकार व्यक्ति को अपने विवाह के लिए उस टाइम पर तैयार रहना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि विवाह व्यक्ति का जल्दी हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।